नमस्कार दोस्तों, कल हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री पार्ट फर्स्ट में हमने ये सारी बेसिक चीज़ें देखी थी और आज हम इस बेसिक चीज़ को एक बार शुरुआत से वापस से देख लेते हैं क्योंकि कल की वीडियो में थोड़ी वही इसकी प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो कल ये चीज़ें हमने पढ़ी थी कि साइन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, कोस का होता है बेस बटा हाइपोटेनस, टेन का होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, और जो साइन थीटा है वो कोसेक का प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो कोसेक थीटा का हो गया हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, और सेक थीटा का जो कर्ण बटा आधार, ये कोट थीटा का आधार बटा लंब। ठीक है, और इसके आगे देखते हैं कि साइन जो ये है साइन थीटा और कोसेक थीटा को अगर गुणा करेंगे तो एक आएगा, क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं, तो दोनों को गुणा करने पर एक आता है। ठीक है, ऐसे कोस थीटा और सेक थीटा को अगर हम गुणा करते हैं तो एक आता है, और टेन थीटा और कोट थीटा को अगर हम गुणा करेंगे तो एक आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, साइन थीटा बराबर एक बटा कोसेक थीटा, कोस थीटा इजिकल टू एक बटा सेक थीटा, और टेन थीटा होता है जो एक बटा कोट थीटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो कोसेक थीटा है वो एक बटा साइन थीटा, और जो सेक थीटा है एक बटा कोस थीटा, और कोट थीटा होता है जो एक बटा टेन थीटा। तो ये चीज़ें एक दूसरे, कोसेक साइन का उल्टा होता है, टेन कोट का उल्टा होता है, कोस सेक का उल्टा होता है, साइन कोसेक का उल्टा होता है। ठीक है, अब देखिए, कल हमने ये चीज़ नहीं देखी थी कि साइन थीटा बटा कोस थीटा इजिकल टू टेन थीटा, साइन थीटा इज बटा कोस थीटा टेन थीटा होता है। और क्यों होता है ये चीज़ भी हम देख लेते हैं कि साइन थीटा को लिख सकते हैं हम बेस बटा हाइपोटेनस, और इसमें कोस थीटा को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, ऊपर देखा था। अब तो बेस बटा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट के बेस बटा परपेंडिकुलर। बेस बटा परपेंडिकुलर किसका होता है? कोट थीटा का। और ये बेस बटा ये परपेंडिकुलर बटा बेस किसका होता है? टेन थीटा का। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा को तो ये लिख सकते हैं, और कोस थीटा बटा साइन थीटा ये बेस बटा परपेंडिकुलर कोट थीटा को होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने कल नहीं देखी थी तो आज देख ली। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। अब वो पहले का जो वीडियो था, पहले के जो हमने पढ़ा था वो पिछले वीडियो में पढ़ लिया। अब आगे आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, ये सर्व समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू एक। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, इसको हमने यहाँ पर सिद्ध करके देखा है। साइन थीटा को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, और कोस को बेस बटा हाइपोटेनस, मतलब लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण। तो दोनों का स्क्वायर कर दिया, तो परपेंडिकुलर ये लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर। तो ये कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर तो आ गया, लघु एलसीएम आ गया या, तो ठीक है, ये एलसीएम आ गया। और परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इजिकल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इजिकल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इजिकल टू कर्ण स्क्वायर। तो ये है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हमने इसको सिद्ध कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू एक होता है। अब नंबर 2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, ये हमने अभी देखा है। ये पाइथागोरस प्रमेय, और ये पाइथागोरस प्रमेय भी याद होना जरूरी है हमको। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने पर। तो साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो कट के एक आ गया, और कोस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा का भाग दिया तो कोट आ गया। कोस थीटा बटा साइन थीटा इजिकल टू कोट होता है, तो कोट स्क्वायर थीटा हो गया। एक में अगर साइन स्क्वायर थीटा का भाग देंगे तो एक का उल्टा होता है, साइन एक बटा साइन होता है कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसी प्रकार हम
इस साइन स्क्वायर थीटा से दोनों, ये पहले तो साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग दिया था, अब कोस स्क्वायर थीटा से इसमें दोनों तरफ भाग देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में कोस स्क्वायर थीटा का दोनों तरफ भाग दिया तो टेन स्क्वायर थीटा साइन बटा कोस तो हो गया टेन स्क्वायर थीटा, और कोस बटा कोस कट के हो गया 1, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक सेक खान से है 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा में 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार हमने ये 3 सरसमीकाएँ हमारे पास आ गई, क्या 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इजिकल बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। एक चीज़ जो है, एक चीज़ ये बात ध्यान देने की है कि हम किसी भी जो ये समीकरण है इसमें दोनों तरफ भाग कर सकते हैं, दोनों तरफ कुछ जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ कुछ घटा सकते हैं, दोनों तरफ कुछ गुणा कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ ही होगा, बराबर के दोनों तरफ। इसलिए हमने बराबर के दोनों तरफ अगर ये हम कोस स्क्वायर थीटा भाग दिया तो इधर भी कोस स्क्वायर थीटा का भाग दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। हमने देखा था अभी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये कहाँ से आया कैसे आया ये चीज़ हमने देख ली। अब टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके गए तो 1 इधर रह गया और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर आ गया। ठीक है, और अब सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस इसको एक बार प्लस लिख दिया एक बार माइनस लिख दिया, तो 1 बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा गुणा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो 1 बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये गुणा में संख्या दोनों, तो 1 को नीचे लिए तो 1 बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो इधर बचा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार हमने लिखा था कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा, अब कोसेक स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा को इधर ले गए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, तो एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में लिख दिया। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। कैसे आया ये चीज़ हमने देख ली, क्योंकि इस सूत्र से लगा दिया। तो अगर इसके बराबर में 1 है तो ए प्लस बी बराबर होगा 1 बटा ए माइनस बी। तो इसी प्रकार से इनको लिख दिया। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे, क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2/5 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा। अगर हमको ये चीज़ याद है तो डायरेक्ट बता देंगे 5/2 होगा, क्योंकि इसका उल्टा होता है। अभी सेक थीटा, अभी ये है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 है, तो सेक थीटा, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या होगा। तो इसको आगे सोल्व कर रखा है, ये नीचे ये देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या होगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा 1/4। दोनों तरफ इसमें से फर्स्ट में से सेकंड को घटा दिया, तो टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, 2 सेक थीटा हो गया। 2 सेक थीटा 4 प्लस 1/4, 4 प्लस 1/4 को ऐड किया, एलसीएम आया 4। ठीक है, 4 एलसीएम आया, 4 4 16 और 1 17, तो 17/4, 2 नीचे आ गया 17/4, तो 17/8 हो गया, ये 2 से गुणा हो गया। तो ठीक है, क्योंकि 2 नीचे आ गया, एल हर में आ गए हैं ये, तो 17/8। और कोस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, तो 1 अपॉन सेक थीटा कितना हो गया 8/17। अब देखिए साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण। तो कोस थीटा होता है बेस बटा हाइपोटेनस, मतलब आधार बटा कर्ण। तो आधार तो है 8 और कर्ण है 7, तो कर्ण है 17। तो अभी हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी कि कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू आधार का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर, आधार हमको ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर 17 का स्क्वायर में से अगर 8 का स्क्वायर घटाएंगे तो 225 बचेंगे। 225 किसका स्क्वायर? 15 का। तो अपने पास जो बेस है, आधार है, वो 15 आ गया। साइन थीटा का मान होता है, साइन थीटा का मान जो ये बेस तो 8 है और परपेंडिकुलर है जो हमारे पास वो 15 आ गया। साइन थीटा का मान होता है परपेंडिकुलर मतलब लंब बटा कर्ण। तो लंब तो आ गया 15 और कर्ण है 17, आधार है 8। तो इन दोनों को अब ऐड कर देंगे हम। तो 8/17 प्लस 15/17 इजिकल टू 23/17। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे। तो मेन चीज़ यही है कि अगर 1+, ये चीज़ मेन चीज़ ये है कि मेन चीज़ इसमें यही है कि 1+ अगर 1+ सेक थीटा प्लस टेन थीटा है 1/, तो बराबर में होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मतलब ये इसका मान जो होगा इसके मान का उल्टा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि अगर जो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 4 है तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कितना होगा? 1/4। लेकिन अगर ये है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 4 है तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 1/4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये हम आगे देखेंगे। देखिए, अगर दे रखा है कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी है तो ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा क्या होगा? इसको हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। देखिए क्या होगा, तो इसका पूरा सॉल्यूशन है डिटेल में। हम हर चीज़ का क्यों देखेंगे कि क्यों होता है, ये जो आया वो कहाँ से आया। तो इसके लिए दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, दोनों का स्क्वायर कर दिया। तो इसका स्क्वायर किया तो ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो 2ab साइन थीटा कोस थीटा ये भी गुणा हो जाएंगे, प्लस का चिन्ह तो प्लस में। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अरे ये सी स्क्वायर का सी स्क्वायर लिख दिया हमने। ए स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा नीचे का क्या किया प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab होता है तो माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा इजिकल टू इसकी जगह एक्स लिख लिया तो एक्स स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे हैं इन दोनों को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया। तो इन दोनों में से तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया और इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बचे, बी स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बचा। सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को ऐड कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमने सरसमीका 1 पढ़ी थी, उसमें देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर बचा ए स्क्वायर, यहाँ पर बचा बी स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान ज्ञात करना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में सी स्क्वायर घटा देंगे और एक्स का मान ज्ञात करना है तो इसका रूट ले लेंगे। तो जो वो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम इस कि भाई क्या आएगा इसकी जगह, तो इसकी जगह आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, इसका ये आंसर है। अगर ये सिद्ध दे रखा है तो इसका पूछेगा कि ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा का मान क्या होगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ हम पढ़ेंगे सी एन डी योगांतर अनुपात। सी एन डी क्या होता है? सी एन डी होता है कि एक मिनट, सी एन डी में देखिए सी एन डी योगांतर अनुपात अभी दे रखा है कि ए बटा बी इजिकल टू सी बटा डी। तो अगर इसमें सी एन डी लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बटा ए माइनस बी, इसको ये लिख सकते हैं, और सी बटा डी प्लस सी माइनस डी। सी एन डी में ए एक ऊपर की संख्या वैसे की वैसी रहेगी,
ऊपर की में नीचे एक बार प्लस होगा और ऊपर की में नीचे की एक बार माइनस होगी। ये देखिए अगर दे रखा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसमें सी एन डी लगानी है। तो इसमें सी एन डी लगाने के लिए इसको ए प्लस बी बटा ए माइनस बी को प्लस की को ए बटा बी लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं इसका जवाब भी हम अभी पढ़ेंगे आगे। देखिए ये है ए प्लस बी और ए प्लस बी बटा ए माइनस बी और सी बटा डी। अगर ऐसे दे रखा है क्वेश्चन में से और कहा कि इसमें सी एन डी लगाओ, तो आगे वाली संख्या में लगाएंगे तो ए बटा बी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, तो ए बटा बी। अगर इसमें लगाएंगे सी एन डी सी बटा डी में, तो एक बार तो प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। ऊपर की संख्या में एक बार इसको प्लस करेंगे तो सी प्लस डी और सी में एक बार घटाएंगे। ऐसे ही इसमें करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आ गया। देखिए अगर दे रखा है ए, ये अब ये नीचे का अलग है। अगर दे रखा है कि ए बटा बी बराबर सी बटा डी, तो दोनों तरफ एक जोड़ दिया, तो ए बटा बी प्लस एक और सी बटा डी प्लस एक, तो बी लगू एलसीएम आया और ए प्लस बी बटा बी और सी प्लस डी बटा डी। इसी प्रकार इधर दोनों तरफ एक एक माइनस कर दिया इसमें, और एलसीएम आया ए माइनस बी बटा बी बराबर सी माइनस डी बटा डी। अब इसको जो भी एक है, ये समीकरण एक हो गई और एक है समीकरण दो हो गई। एक बार इसमें प्लस एक किया, एक बार इसमें माइनस एक किया है, ठीक है। तो यह समीकरण एक में समीकरण दो का भाग देने पर जो समीकरण एक है उस समीकरण दो का भाग दे दिया। अगर ए बटा बी में ए माइनस बी बटा बी का भाग देंगे तो बी से तो बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए प्लस बी बटा ए माइनस बी, और इसका भाग देंगे तो बचेगा सी प्लस डी बटा सी माइनस डी, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सी एन डी, यही मतलब ए बटा बी को लिख सकते हैं ए प्लस बी बटा ए माइनस बी, और सी बटा डी को लिख सकते हैं सी प्लस डी बटा सी माइनस डी। अगर है ए प्लस बी बटा ए माइनस बी और सी प्लस डी बटा सी माइनस डी, अगर इसमें सी एन डी लगाएंगे तो एक बार तो प्लस करना होता है ऊपर की संख्या को, एक बार माइनस करना होता है। तो ए प्लस बी ऊपर की संख्या पूरी ए प्लस बी है, तो एक बार तो नीचे की संख्या को प्लस कर दो, ए प्लस ए माइनस बी को प्लस में कर दिया, और एक बार माइनस करेंगे तो ए प्लस बी है ये, और माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। ऊपर तो हो जाएगा ए टू ए, नीचे हो जाएगा बी, ये प्लस है ये ए प्लस बी, ए बी बी टू बी। ऐसे इस प्रकार एक बार तो नीचे की संख्या को ऊपर प्लस कर दिया, एक ऊपर की संख्या में नीचे की संख्या माइनस कर दी नीचे, तो टू सी, तो टू दो से दो कट गया और ए बटा बी और सी बटा डी ये बचा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। ये देखिए कि ए प्लस बी अगर ऐसे दे रखा है कि ए ऊपर दे दिया माइनस ए माइनस बी बटा ए प्लस बी और सी माइनस डी बटा सी प्लस डी, इसमें सी एन डी लगानी है। तो एक बार तो जो भी ये माइनस है ना, ऊपर माइनस है, ये चिन्ह सहित नीचे आएगा, ए माइनस बी तो ए बटा माइनस बी सी बटा माइनस डी, ये फिर माइनस से माइनस कट के ए बटा बी बराबर सी बटा डी हो जाएगा। तो ये थी सी एन डी। ये सी एन डी एक बार वापस देखना और इसको हम क्वेश्चन में यूज करेंगे जब ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम इसी प्रकार से पूरी ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।